किसान भाइयों, जय जवान जय किसान, जय विज्ञान और जय हिंदुस्तान। आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल अभी किसान समाधान में बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, आप सब जनवरी के महीने में कौन कौन सी सब्जी की फसल लगाकर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, इसी पर विषय पर आप सब के लिए एक बहुत प्यारा सा और जानकारी भरा वीडियो लेकर आया हूँ, जिसे आप सब देखें और लाभान्वित हों। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को दबा लें और ऑल पर क्लिक कर लें, जिससे हमारे आगे आने वाली सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद। किसान भाइयों, हमने रखा एक नंबर पर भिंडी को, जिसको अंग्रेजी में लेडी फिंगर और कहीं कहीं ओकरा भी कहते हैं। भिंडी की बुआई के लगभग 55 दिन बाद फल आना शुरू हो जाता है भिंडी में, और उस समय मार्च का महीना होता है। और मार्च के महीने में भिंडी का बाज़ार में आवक बहुत कम होता है, जिससे आप अगर भिंडी मार्च में बाज़ार में लेके जाते हैं तो आपको बहुत अच्छा उसका रेट मिलेगा, जिससे आपका मुनाफा बहुत बढ़िया हो सकता है। तो किसान भाइयों, एक नंबर पे भिंडी है और 2 नंबर पे हमने रखा है करेला को। तो किसान भाइयों, करेला 55 से 60 दिन बुआई के बाद फल देने लगता है। 2 से 3 दिन के अंतराल पे करेले की तुड़ाई कर लेनी चाहिए, जिससे फल पकने जाए, और फल पक जाएगा तो आप किसान भाइयों का नुकसान हो सकता है। इसलिए 2 से 3 दिन के अंतराल पर करेले की फल की तुड़ाई की जानी चाहिए। और किसान भाइयों, हमने 3 नंबर पे रखा मिर्ची। मिर्ची की कुछ उन्नत किस्में हैं जो 20 से 25 कुंटल प्रति एकड़ तथा संकर किस्में 30 से 40 क्विंटल प्रति एकड़ उत्पादन दे सकती हैं। हरी मिर्च का भंडारण 7 से 10 सेंटीग्रेड तापमान पर तथा 90 से 95% आर्द्रता पर और 14 से 21 दिन तक भंडारित किया जा सकता है। तो ये है भिंडी के विषय में हमने कुछ जानकारी दी। अब हमने रखा 4 नंबर पर शिमला मिर्च। शिमला मिर्च 75 दिन में फल देना शुरू हो जाता है और यह 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान सह सकता है। तो मार्च के महीने में लगभग तापमान आ जाता है और आप लोगों के लिए बहुत अच्छा ही लाभकारी हो सकता है शिमला मिर्च। तो किसान भाइयों से निवेदन है कि आप शिमला मिर्च भी लगाएं। किसान भाइयों, हमने रखा 5 नंबर पर तरबूज को। तरबूज फल में आता है, सब्जी नहीं होता है, तो लेकिन गर्मियों में तरबूज का भी बहुत ही महत्व होता है। तो तरबूज की अराई सीड्स की हिल्टन किस्म के फल बीज बोने से 95 से 100 दिन के अंदर तुड़ाई की जा सकती है, फलों की तुड़ाई की जा सकती है, जिसका औसतन भार 5 से 6, 7, 8 किलो तक हो सकता है। इसके फल में बीज बहुत कम होता है। इस किस्म से प्रति हेक्टेयर 200 से 250 क्विंटल तक उपज प्राप्त की जा सकती है। तो किसान भाइयों, आप तरबूज भी लगाएं, जिसका बहुत ही अच्छा लाभ हो सकता है। और किसान भाइयों, हमने 6 नंबर पे रखा खरबूज को। खरबूज भी आपका सब्जी में नहीं आता है, फल में ही आता है। तो खरबूज बिजाई के 60 से 65 दिन बाद फल देना लगता है, और खरबूज से भी आप अच्छा एक मुनाफा कमा सकते हैं मार्केट में जा कर के। तो किसान भाइयों, हमने 7 नंबर पे रखा ककड़ी। ककड़ी गर्मी के महीने में बहुत ही लाभकारी होती है और जिससे इसका मार्केट में बहुत ही बोलबाला भी होता है। ककड़ी में बुआई से 60 से 70 दिन और पीएच मान 5.8 से 7.5 होना चाहिए। इसकी अराई सीड्स की चंद्रकांता हाइब्रिड किस्म बहुत ही अच्छी पैदावार तथा मार्केट में बहुत ही अच्छी वैल्यू होती है। इसका औसतन उपज लगभग 86 क्विंटल प्रति एकड़ तक हो सकती है। और ककड़ी बोते समय किसान भाइयों, एक चीज़ ध्यान देना चाहिए, थाले से थाले की दूरी 200 से 250 सेंटीमीटर और कतार से कतार की दूरी 60 से 90 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और फल के अच्छे विकास के लिए 2 बीजों को एक ही जगह पर बोएं। बीज की गहराई की बात की जाए तो 2 से
2.5 से 4 सेंटीमीटर गहराई होनी चाहिए। और किसान भाइयों, हमने रखा प्याज को 8वें नंबर पर। प्याज में ध्यान देना चाहिए किसान भाइयों को, प्याज का आकार बहुत बड़ा और बहुत छोटा नहीं होना चाहिए। मध्यम आकार की प्याज का भंडारण, क्योंकि मध्यम आकार की प्याज का जो है भंडारण बहुत आसान और सुरक्षित होता है। ऐसी प्याज़ें, मध्यम आकार की प्याज़ें 120 से 130 दिन में तैयार हो जाती हैं। प्रति हेक्टेयर उपज 300 से 350 क्विंटल हो सकती है। तो प्याज भी बहुत ही लाभकारी किसान भाइयों, प्याज को भी लगाइए और उसका ध्यान दीजिए। और नंबर 9 पे हमने रखा है टमाटर को। टमाटर एक सब्जी के रूप में भी प्रयोग की जाती है और सलाद के रूप में भी प्रयोग की जाती है। तो आज अगर जनवरी के महीने में आप टमाटर लगाते हैं तो शादियों का मौसम आते आते टमाटर की मांग बढ़ जाती है। तो उस समय आप मार्केट में टमाटर ले जाएंगे तो आपको बहुत ही अच्छा मुनाफा देगा। तो टमाटर की किसान भाइयों, हम कुछ प्रसिद्ध किस्में हैं जिसके विषय में हम बता देना चाहते हैं। तो पूसा शीतल, पूसा 120, पूसा रवि, पूसा गौरव और आरका विकास, आरका सौरभ और सोनाली प्रमुख हैं। और टमाटर की कुछ हाइब्रिड किस्में उसके विषय में बता देते हैं किसान भाइयों। पूसा हाइब्रिड 1, पूसा हाइब्रिड 2, पूसा हाइब्रिड 4, रश्मि और अविनाश 2 प्रमुख किस्में हैं। और सबसे ज़्यादा पैदावार देने वाली अगर कोई किस्म है तो आरका रक्षक है। तो किसान भाइयों, ये कुछ किस्में थी टमाटर की। आप टमाटर भी लगाएं जिससे आपका अच्छा मुनाफा हो सके। सबसे अंतिम और 10 नंबर पे हमने रखा है खीरा को। खीरा के लिए जलवायु और मिट्टी, खीरे के लिए रेतीली दोमट मिट्टी और भारी मिट्टी में भी उगाया जा सकता है, लेकिन खीरे की बेहतरीन खेती के लिए जल निकास वाली बलुई दोमट मिट्टी सर्वोपरि है। खीरे की खेती का पीएच मान 6.7 के बीच 6 से 7 के बीच होना चाहिए। खीरे की पूरे देश में खेती की जा सकती है। गर्मियों में खीरे का बाजार में काफ़ी मांग रहती है। इससे सलाद के रूप में मुख्यतः प्रयोग किया जाता है। खीरे में 96% पानी होता है, इसलिए गर्मियों में पानी की पूर्ति और शीतलता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। खीरा एमबी, मोलिब्डेनम और विटामिन का अच्छा स्रोत होता है। खीरे की कुछ उन्नत किस्में, भारतीय किस्में स्वर्ण अगेती, स्वर्ण पूर्णिमा, पूजा उदय, पूना खीरा महत्वपूर्ण किस्में हैं। नवीनतम किस्में PCUH फर्स्ट, पूसा उदय, स्वर्ण पूसा और स्वर्ण शीतल प्रमुख हैं। संकर किस्में पेट शंकर खीरा, प्रिया हाइब्रिड, अराइज सीड्स की जिप्सी, इंटरनेशनल की नाजिया प्रमुख हैं। विदेशी किस्में जापानी लॉन्ग ग्रीन, चयन स्टेट 8 प्रमुख किस्में हैं। किसान भाइयों, ये प्रमुख खेती है। आप जनवरी, फरवरी, मार्च में कर सकते हैं जिससे आप अच्छा लाभ उठा। तो किसान भाइयों, अगर वीडियो पसंद आई हो, लाभदायक लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना न भूलें, जिससे यह जानकारी सभी किसान भाइयों तक पहुंच सके। और यदि किसान भाइयों को लगता है कि किसी भी फसल के विषय में कौन सी खाद डालें, कौन सा कीटनाशक डालें, क्या खरपतवार नाशक डालें, कैसे बुवाई की जाए, इसके विषय में अगर जानकारी लेनी है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान और जय हिंदुस्तान।